हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेल्दी टॉक्स में। और आपको दुर्गा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है। आज हम छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर पर पूजते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आज आया। हम उनको आज के दिन तो इतना पूजते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें देवी का रूप मानते हैं। लेकिन क्या हम उनको रोज़ देवी का रूप मानते हैं? क्या हम रोज़ उनको उस नज़र से देखते हैं? आप सबका भी जवाब होगा नहीं। हम उनको ऐसा समझते हैं कि वो एक बोझ हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो लोग सोचते हैं अरे अब हमारा वंश ही ख़त्म हो गया, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और ये जो सोच होती है ज़्यादातर घर की औरतों की होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बल्कि एक औरत को खुद औरत होने में एक प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, मैं लड़की हूँ और आगे भी जो आई है वो लड़की आई है, तो उसको मैं ऐसे रखूँगी, ये करूँगी। लेकिन नहीं, वो इतनी नेगेटिव होती है कि कई घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को मारने की कोशिश की जाती है। तो प्लीज़, दुर्गा अष्टमी अगर आप मनाते हैं तो दिल से मनाइए, क्योंकि देवी जो है वो मंदिर में नहीं होती है, वो आपके घरों में होती है। और अपनी बहू की, बेटी की, अपनी पोतियों की इज़्ज़त करिए, उनसे प्यार करिए, उनसे नफ़रत नहीं करिए। उन्हें एक बार दिल से प्यार करके देखिए, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर जाएंगी। कहने को कहते हैं कि बेटा वंश आगे चलाता है, लेकिन बेटा अकेला वंश कैसे आगे चला लेगा? एक लड़की ही होती है जो घर को घर बनाती है, चार दीवार को जो होते हैं वो संभालती है, संवारती है उसको। तब तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे सब कुछ बेटी ने सब कुछ संभाल लिया, बहू ने सब कुछ संभाल लिया। काम जब कुछ कर रहा है तब तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन जब हम रियलिटी फेस करते हैं, जब कि हाँ बेटी हुई है, तो हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? भारत में तो मैंने बहुत परिवार ऐसे देखे हैं, बाहर का मुझे पता नहीं है। तो आप अपने आप से आज दुर्गा अष्टमी के दिन एक वादा कीजिए कि आप देवी की पूजा करेंगे तो सबसे पहले अपनी बेटियों की पूजा करिए, अपनी पोतियों की पूजा करिए, अपनी बहुओं की पूजा करिए, बाद में उस देवी की पूजा कीजिए। और वो देवी प्रसन्न होएगी। ऐसा नहीं है कि देवी नाराज़ हो जाएगी, नहीं। अगर आप इन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी घर की बेटी, बहू, पोतियाँ वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है, वही काली है। आप इन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से काली माता या दुर्गा माँ या सरस्वती माँ खुश होएंगी, पार्वती माँ कहाँ से खुश हो जाएंगी? तो प्लीज़ आज के दिन अपने आप से एक वादा कीजिए कि हमें अपनी बहू की, अपनी बेटी की, अपनी पोती की इज़्ज़त करनी है, उन्हें प्यार करना है, उन्हें नफ़रत नहीं करना है। और फिर आप देखिएगा कि आप कैसे आपकी ज़िंदगी संवार देंगी वो। और आपको लगता है कि बेटा सब कुछ है, बेटा वंश चला रहा है, बेटा ये कर रहा है, लेकिन बेटों से भी ज़्यादा बेटियां प्यार करती हैं। ये चीज़ आप प्लीज़ आज अपने आप से वादा कीजिए। आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए और सबको ये संदेश पहुंचाइए कि बेटियों की रिस्पेक्ट कीजिए। वैसे कहने को तो बहुत सारी वीडियोस होंगी ऐसे, अब वो इंसान के ऊपर होता है कि उसने मानना है कि नहीं मानना। लेकिन अगर आपने, पता नहीं मैं इतना ब्लंटली ऐसे बोल रही, लेकिन अगर आपने लगता है कि आपको गलत कर्म करने हैं, नरक में जाना है, तो आप लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने जीवन को, इस लाइफ को आपने संवारना है और अगली ज़िंदगी को भी आपने संवारना है, तो प्लीज़ इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और ये नहीं कि साल के बस 2 दिन आपने रिस्पेक्ट कर ली और बाकी के दिन बस जाने दिया कि छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, ये आपको नहीं दिख रहा। लेकिन बहुत सारी अनसीन चीज़ें होती हैं ऐसी, बहुत सारे सोल्स हैं, भगवान है, यूनिवर्स, सब कुछ सब देख रहा है। और सब आपके जो कर्म है ना, वो सब आपके शोल्डर पे लिखे जा रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपको ऊपर जाकर कोई पछतावा ना हो। ताकि जैसे कहते हैं ना कि जब हम मरते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है, ज़िंदगी जो हमारी पूरी फ्लैशबैक होती है कि मैंने क्या करा अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करा। तो उस टाइम पे आपकी जो आत्मा है वो रोए, तड़पे। तो उससे बेटर है कि अभी ही अपनी ज़िंदगी को, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, ताकि आपके जो ये वाला जीवन भी सुधर जाए और आगे वाला जो अगला जीवन हो वो भी सुधर जाए, और आपको कोई कष्ट भी ना हो, अपना शरीर छोड़ते वक्त भी कोई कष्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कोई नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।